हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेल सिग्नलिंग इन प्लांट्स। अगर सेल सिग्नलिंग की बात करूँ मैं तो या तो यूँ कहे सेल कम्युनिकेशन, कि सेल आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में भी सिग्नलिंग होती है और किस तरीके से होती है। अगर ये मेरिस्टेम सेल्स हैं, यहाँ पर ये क्लेवेटा CLV3 है जो कि लिगेंड रहेगा किसके लिए, क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2, दो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर उसके लिए। अब अलग अलग सिग्नलिंग के पाथवेज होते हैं, तो जो मेजर होता है प्लांट्स में वो होता है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। और जिस स्पीशीज़ में इसको स्टडी किया गया था वो था हमारा अरेबिडोप्सिस थेलियाना स्पीशीज़। इस स्पीशीज़ के अंदर ये सिग्नलिंग पाथवे को देखा गया था। यहाँ पर दो रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक रिसेप्टर और ये दूसरा रिसेप्टर। ये हुआ हमारा CLV1 और ये हुआ हमारा CLV2। इसको यूँ हम कहते हैं क्लेवेटा 1 एंड क्लेवेटा 2। और ये जो रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग सेल डिफ्रेंशिएशन, जो लास्ट में हम यहाँ देखेंगे कि सेल किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये जो रिसेप्टर है इसमें म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, फ्लोरल नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा मेरिस्टेम जो है सेल्स ये बहुत रैपिडली डिवाइड होंगे और साथ में ये डिफ्रेंशिएशन को इनिबिट कर देंगे अगर म्यूटेशन होगा तो। इसके अलावा तब ये लिगेंड है हमारा CLV3, तो ये तब CLV3, CLV1, CLV2 ये जो रिसेप्टर है इससे बाइंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो काइनेज है ये एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, इसका एक्टिवेट होगा मतलब काइनेज मतलब ये फॉस्फोराइलेशन करेगा इनका, तो ये फॉस्फोराइलेट हो गए। इसके बाद ये रो GTPase है। अब ये रो GTPase अगर एक्टिवेट होगा तो ये प्रोटीन को इनिबिट करेगा, ये इस प्रोटीन को इनिबिट करेगा। और अगर ये प्रोटीन इनिबिट होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देगा। मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, और इसका मतलब अगर कोई प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो डिफ्रेंशिएशन के लिए भी हमारे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब ये जो है ये हमारा कहाँ है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा साइटोसोल है। अब क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही ये रिसेप्टर है ये इनिबिट करेगा सेल डिवीज़न को और स्टिमुलेट करेगा डिफ्रेंशिएशन को, लेकिन तब ये म्यूटेशन होगा यहाँ पर तो अपोजिट चीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, जो रो GTPase है ये जो रो GTPase है ये इसको रिप्लेस कर देंगे वुशेल प्रोटीन को। और अगर ये डीएक्टिवेट हो गया, अब ये कैसा हो गया, ये डीएक्टिवेट फॉर्म में आएगा तो जो जीन्स है वो ट्रांसक्राइब होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोटीन अब इसको इनिबिट नहीं कर रहा है तो ये जीन्स यहाँ पर ट्रांसक्राइब होंगे और हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन प्रोडक्ट। और जो प्रोटीन हमें मिलेगा यहाँ पर फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए। मतलब ये पूरी प्रोसेस, ये रो GTPase बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर ये एक्टिवेट है मतलब ये इसको इनिबिट कर रहा है तो मतलब ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। अगर ये डीएक्टिवेट होगा, एक्टिवेट से ये डीएक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, ये प्रोटीन ब्लॉक नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन फिर होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब ये सेल डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा। तो इस तरीके से ये सिग्नलिंग मिलते हैं और इस तरीके से एक के बाद सिग्नलिंग, मतलब कि ये इसको दे रहा है, ये पासिंग द पास जैसा मैं समझती हूँ इसको, कि ये इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, ऐसे मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है हमारा प्रोटीन फॉस्फेटेज, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये डीफॉस्फोराइलेट करता है। डीफॉस्फोराइलेट किसको करेगा, ये जो ये फॉस्फोराइलेशन हुआ है अगर इसको डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा, डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो ये जो क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 जो रिसेप्टर है इसको नेगेटिवली रेगुलेट करेगा। मतलब कि ये जो पाथवे है ये आगे कैरी आउट ही नहीं होगा इस तरीके से, यहाँ तक ये यहीं पर रुक जाएगा अगर इस तरीके से हुआ तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल सिग्नलिंग इन प्लांट्स।